नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम बहुत चीज़ों सभी नई भर्तियों और पुरानी भर्तियों की परीक्षा तिथियों इन सब चीज़ों का और आयोग की कार्यप्रणाली सबके बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। आधार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, नई भर्तियों में यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में भी, और इसके साथ में एलटी के जैसी लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और आयोग की प्रेजेंट कार्यप्रणाली, इन सब चीज़ों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ न्यूज़ें बीच में आई हैं जिन पर हमने हर छोटी छोटी न्यूज़ों पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप कम्युनिटी ड्रेस से हर चीज़ों की आपको समझ लीजिए हर प्रकार की तैयारी, नई यूपी टीजीटी जो 2022 में हुई है उसका भी बारे में, परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी चीज़ों की आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आयोग की कार्यप्रणाली, नए आयोग की कार्यप्रणाली क्या चल रहा है। देखिए, नए आयोग में काम तो बड़ी तीव्रता से किया जा रहा है सब चीज़ों को लेकर के, इसलिए आपने अभी 2-3 दिन पेपरों में लिखा होगा कि अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को काम सौंप दिए हैं, यानी परीक्षा को पटरी पर लाने के लिए रोज लक्ष्य निर्धारित, ठीक, और यानी लंबित मुकदमों को निस्तारण व पुरानी भर्ती में उलझा जो है उसको समस्या को समाधान के लिए नई आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने प्रत्येक अधिकारी के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है और प्रत्येक दिन उनका जो है काम दिया जा रहा है ताकि पुराने काम, क्योंकि इस आयोग को, नए आयोग को, वो सब पुराने काम चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थे या उच्चतर शिक्षा के थे जो पहले आयोग था, उन सभी के इसको सौंप दिए गए। तो जितने भी लंबित मुकदमे हैं या अन्य भी कार्यप्रणाली है या बहुत सी परीक्षाओं जो अभी आयोग ने, देखिए, केमिस्ट्री का ही रिजल्ट घोषित किया है पुराना वाला, इसी प्रकार टीजीटी का भी अभी हो सकता है थोड़े दिन बाद उसका भी घोषित किया जाए, तो वो सभी निस्तारण करने हैं इनको। इसलिए आयोग इन पुराने, जब तक कि नई भर्ती की परीक्षा यानी नई भर्ती के बारे में या पुरानी भर्ती की परीक्षा की तिथियों घोषणा नहीं कर पाएगा, तब तक ये काम वो निस्तारित करने में उन्मूल में है। इसीलिए उसमें लिखा है, अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिदिन का काम दिया जाएगा, शाम के वक्त उन्हें उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करनी होगी। इस तरीके से ये सब कुछ है, यानी ये तैयारी चल रही है, आयोग कार्यप्रणाली को तेजी से कर रहा है। आयोग अभी भी कई बार आपने सुना होगा कह रहा है कि मेरे पास अध्याचन नहीं आए हैं तब तक नए विज्ञापन नहीं निकाले जाएंगे। अध्याचन की प्रक्रिया में भी बदलाव, अभी तक आपने सुना होगा ई पोर्टल, ये अध्याचन पोर्टल खोला गया है जिसके माध्यम से अध्याचन संबंधित विभाग को भेजा जा सकता है, लेकिन आयोग में सत्यापन की व्यवस्था न होकर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हो उनका अध्याचन अब आयोग के पास नहीं जाएगा, नए आयोग को डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि उच्चतर निदेशालय के पास जाएगा, उसके पश्चात आयोग को भेजा जाएगा, जिसके कारण ये परीक्षा थोड़ा डिले हो सकता है। कारण यह है, और पहले क्या होता था कि जो हम लोग टीजीटी पीजीटी के भी जो अध्याचन जाते थे सीधे चयन बोर्ड को जाते थे, वो अध्याचन अभी भी इसके बाद डायरेक्ट भेजे जा सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं, क्योंकि वो पदों का सत्यापन मामला हो जाता था, जिसके कारण ये पदों प्रबंध तंत्र भेजता था और कहीं पता चला कि पद सत्यापित न होने के कारण पदों की संख्या में वृद्धि या कमी कर दी जाती थी। प्रबंध तंत्र की तरफ से कहा जाता था कि इतने ही पद हैं, जबकि ऐसा मतलब एक जो रेशियो है उसके अनुसार से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए लिखा है, कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेगा अध्याचन। भर्ती में पारदर्शिता के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब प्रबंध तंत्र पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजेगा, उनका सत्यापन करेगा दूसरे नंबर, और सत्यापन के बाद उन्हें फिर वो नए आयोग को विज्ञापन के लिए भेजेगा कि आप वो नया आयोग उस पर विज्ञापन निकाले। जबकि माध्यमिक शिक्षा में ये अध्याचन डायरेक्ट नए आयोग को ही दिए जाएंगे, इसमें निदेशालय की तरफ नहीं भेजा जाएगा। और इसी प्रकार आपको परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। पहले आयोग डायरेक्ट परिणाम अपनी साइट पर अपलोड कर देता था, अब नया जो आयोग जो व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, तो नया आयोग अब क्या करेगा, नया आयोग जो परिणाम बनाएगा उन परिणाम को उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजेगा। हायर की बात करें, डिग्री कॉलेज की पर्पज में, ठीक, और वो वहाँ से परिणामों को घोषित करेंगे और एनआईसी को भेजेंगे, एनआईसी द्वारा उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
ताकि आप अच्छे से परिणाम, वही इसमें लिखा है कि परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। इसमें क्या है, अध्याचन भेजने के बाद साथ परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अगर परिणाम जारी करने का त्रिव्यवस्था लागू होती है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को रिजल्ट भेजेगा, ठीक। और निदेशालय वेबसाइट के रिजल्ट आने के बाद एनआईसी के परिणाम को भेजा जाएगा और एनआईसी की ओर से अभ्यर्थी को प्लेसमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। एनआईसी मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें भी लागू की जाएगी और आपके अध्याचन में भी हायर के लिए लागू। बाकी माध्यमिक के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए व्यवस्था सेम लगेगी। अब आपका कहने का तात्पर्य कि नया पद कम आने की संभावना है टीजीटी, तो टीजीटी का भी अध्याचन को प्राप्त हो, दोनों का, हायर का भी और उसका भी, दोनों का जब प्राप्त होगा तो नया आपका विज्ञापन ये समझ लीजिए कि वही हमको लगता है कि अप्रैल या मई की तरफ ये निकाल सकते हैं अगर अध्याचन इनके पास सभी पहुंच गए तब, ठीक। अगर नहीं पहुंचते हैं तो उससे भी विलंब हो सकता है, लेकिन 2025 में आपका ये विज्ञापन आएगा, इससे पहले कोई संभावना नहीं। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड, फिर परीक्षा तिथियों के बारे में बात करेंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर और खंड शिक्षा अधिकारी इन सभी के विज्ञापन होगा। देखिए अभी आपने जानते हो कि नियमावली बन रही थी, नियमावली कैबिनेट के पास होने के पश्चात जो है आयोग को भेजी जाएगी, उसके पश्चात ही अध्याचन भेजे जाएंगे। देखिए अभी जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक राज्य के, उन्होंने द्विवेदी जी ने उन्होंने ये बताया है कि हम नियमावली कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए, उसके पश्चात हम इन अध्याचनों को आयोग को भेजेंगे, तब वो आयोग कहीं विज्ञापन निकाल पाएगा एलटी और जीआईसी का। तो इसलिए विज्ञापन आने में अभी विलंब हो सकता है, क्योंकि अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी नियमावली की, उसके पश्चात आयोग भेजेगा। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अभी हमको लगता है 1-2 महीना आप और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। एलटी और जीआईसी लेक्चर और मामला खंड शिक्षा अधिकारी का भी ऐसे ही है, वो भी उसी के साथ में आने की संभावना है। अब बात करते हैं जीटीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। इसका मामला ज़्यादा वैसे तारंगन नहीं थे, परीक्षा नियमावली के मामला था, लेकिन अभी भी इसकी कोई स्पष्ट न्यूज नहीं आ पा रही। हमने भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये कह पाना कि कब तक विज्ञापन आएगा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर कोई न्यूज आएगी तो ज़रूर बता देंगे, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि ये भी थोड़ा डिले जाएगा, ठीक। तो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी हो गया। अब बात करते हैं आपकी परीक्षा के बारे में कि परीक्षाएं कब होंगी। यूपी टीजीटी जो 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 जो कि यूपीएचईएससी ने कराया, आवेदन लिए थे और उनके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिए थे। तो ये परीक्षाएं अब आपकी किसी भी तरीके से इधर संभव नहीं है, अर्थात दिसंबर और जनवरी तक संभव नहीं है। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं हैं। आपकी परीक्षाएं अगर जाएंगी तब आपकी मार्च और अप्रैल की तरफ जाने की अधिकतम चांसेस, इधर क्यों बीच में कुंभ भी है, इससे पहले संभावना नहीं दिखती है, ठीक। और नया विज्ञापन यूपी टीजीटी पीजीटी होगा, ये थोड़ा उससे भी डिले जाएगा, हो सकता है मई जून की तरफ जाए टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आने में, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि अपडेट है आपकी परीक्षाएं आपकी, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि वही मार्च अप्रैल की तरफ जाएगा, उधर ही आपका टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन और हायर का भी आ सकता है। एलटी ग्रेड में भी विलंब हो रहा है, एलटी और जीआईसी लेक्चर और खंड शिक्षा और जीटीसी असिस्टेंट प्रोफेसर सब में विलंब हो रहा है किसी कारणवश, ठीक। तो चलिए साथियों, कोई अपडेट होगी आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।